बच्चों, मैंने आपको इसमें पिछले वीडियो में आपको आओ पेड़ लगाए पार्ट 15 पढ़ाया था और इसमें ये भी बताया था कि किस प्रकार से गर्मी छुट्टियां हो रही थी और पंकज और मनीष को उनकी टीचर ने पेड़ लगाने के लिए कहा था और उनके सामने क्या क्या समस्याएं आई। वो लोग उसको भूल भी गए थे कि हमें पेड़ लगाने भी है। फिर वो लोग इसका हल ढूंढने के लिए अपने दादाजी के पास गांव गए और उन्होंने पूछा कि चलते हैं दादाजी ही इस बात का कुछ हमें हल बता सकते हैं। आइए देखें फिर दादाजी से उन्होंने क्या कहा और दादाजी ने उनसे क्या कहा। पंकज ने धीरे से पूछा, तो फिर आज हम पेड़ लगाएंगे तो वह इतना बड़ा बहुत सालों बाद होगा। तब दादाजी ने समझाया, एक पेड़ को बड़ा होने में कई साल लगते हैं, पर तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो। मनीष ने उन्हें पूरी बात बता दी। सुनकर दादाजी गंभीर हो गए। उन्होंने कुछ सोचकर कहा, तुम दोनों कल सुबह 6 बजे यहाँ आ जाना। मेरे पास कुछ बीज और पौधे हैं, कल सुबह पौधे लगाएंगे। जब वहाँ पे ये सब बातें उन्होंने दादाजी को बताई तो फिर दादाजी समझ गए और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या बात है। तो उनको पंकज और ने उसको दादाजी को फिर से ठीक से पूरी बात अपनी बताई कि क्या क्या हम लोग के साथ हुआ है। तब दादाजी सुनकर थोड़ा गंभीर हो गए और उन्होंने कुछ सोचकर कहा कि तुम दोनों कल सुबह 6 बजे यहाँ आ जाना। मेरे पास कुछ बीज और पौधे हैं, हम लोग उसको कल सुबह लगाएंगे। पूरी रात वह दोनों सो नहीं पाए। सुबह सुबह वह दोनों दौड़ते हुए दादाजी के खेत में पहुँच गए। दादाजी के कहने पर दोनों ने ज़मीन की गुड़ाई की, खाद डाली, पानी से मिट्टी को भूरा भूरा किया और उसमें बीज डाला, फिर कुछ पौधे लगाए। इस काम में उन दोनों को बहुत आनंद आया। फिर जब वो लोग पूरी रात सो नहीं पाए, यही सोचते रहे कि कैसे उसको किया जाएगा काम। फिर जैसे ही सुबह हुई वो लोग दौड़ते हुए दादाजी के पास खेत में पहुंच गए। फिर दादाजी ने उनसे पूरा जैसे पेड़ लगाया जाता है पूरा उनसे उन्होंने काम करवाया। पहले गुदाई डाली, फिर खाद डाला, फिर पानी से मिट्टी को भुरभुरा किया और बीज डाला और उन लोग को ये काम करने में बहुत ही आनंद आया। अगले दिन स्कूल खुल गया। अध्यापिका ने उन दोनों के पेड़ देखने की इच्छा प्रकट की। पंकज ने दादाजी के खेत के नीम के पेड़ की और उंगली करके कहा, वह देखिए। जब अगले दिन स्कूल खुल गया तो अध्यापिका जी जो थी वो दोनों के पेड़ देखने की इच्छा प्रकट की। फिर पंकज ने दादाजी के खेत के नीम के पेड़ की ओर उसने और उंगली करके उसने कहा, वह देखिए। अध्यापिका को उसने दिखाया। अध्यापिका ने आश्चर्य से पूछा, क्या यह पेड़ तुमने लगाया है? यह तो बहुत पुराना पेड़ है। दादाजी ने बात संभालते हुए कहा, इन दोनों ने नीम के ही पेड़ लगाए हैं, चलिए आपको दिखाता हूँ। दादाजी ने अध्यापिका और दूसरे बच्चों को खेत दिखाया। उन्होंने पंकज और मनीष की तारीफ करते हुए कहा, इन दोनों ने बहुत मेहनत से बीज बोए हैं और मुझसे वादा किया कि हर रविवार को आकर खेत में काम करेंगे। अध्यापिका और सभी बच्चे बोले, हर रविवार को ये दोनों ही नहीं, हम सभी भी आएंगे, तभी तो चारों ओर हरियाली होगी, सबको ताज़ा हवा मिलेगी। जब अध्यापिका ने आश्चर्य से उनसे कहा, क्या ये तुमने पेड़ लगाया? ये तो बहुत पुराना और बड़ा पेड़ है। तब दादाजी ने बात संभालते हुए कहा कि इन दोनों ने नीम के ही पेड़ लगाए हैं और उनको अध्यापिका को जाकर दादाजी ने वो चीज़ दिखाई भी कि मैं पंकज और मनीष ने किस तरीके से ये लगाया है और बहुत ही मेहनत की है। और दादाजी ने कहा कि इन लोगों ने मुझसे वादा भी किया है कि वह हर रविवार को आकर खेत में काम करेंगे। तो इस पर अध्यापिका और सभी बच्चे बोले, हर रविवार को ये दोनों ही नहीं आएंगे, हम लोग भी इनके साथ आएंगे और काम करेंगे, तभी तो चारों तरफ हरियाली और ताज़ा हवा मिलेगी। बच्चों, इसका जीवन मूल्य क्या है? हमें अपने आसपास के पर्यावरण को हरा भरा और स्वच्छ रखना चाहिए। बच्चों, आपने तो ये पाठ पढ़ा, आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। अगला पाठ अगले वीडियो में पढ़ूंगी। तब तक थैंक यू।